गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पूर्व के अंदर मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और किस प्रकार से मानव भूगोल का विकास हुआ उसके ऊपर चर्चा की थी। बाद में हमने मानव की प्रजातियों के ऊपर चर्चा की। इसी क्रम के अंदर हम देखते हैं कि मानव प्रजातियों का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ है। मानव का क्रमिक विकास प्रकृति की एक विलक्षण घटना है। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य बंदर जैसे जीव की एक संतान है। इस संबंध में आदिमानव के अवशेषों से अनुमान लगाया गया है कि किसी प्रकार धीरे धीरे 4 पैरों पर चलने वाला वनमानुष 2 पैरों पर चलने लगा और धीरे धीरे उसने पूर्ण मानव का रूप धारण कर लिया। इसके लिए लेकिन इसे अंतिम रूप में स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी कुछ विद्वानों का मत है कि मानव का विकास गोरिल्ला से हुआ है, जबकि कुछ विद्वान चिंपैंजी, गोरिल्ला और कुछ ऐसे ही अन्य बंदर जातियों से बताते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि मानव जाति का वंश स्रोत एक ही है और उसी से सभी प्रजातियों का उद्भव हुआ है। हाफदान ब्रायन ने मानव के प्रथम दौर में 3 प्रजातियों की कल्पना की। इनका विचार है कि चयनात्मक क्रियाओं के फलस्वरूप वृहद हिमयुग में जलवायु में भारी परिवर्तनशीलता के कारण मानव प्रजातियों का उद्भव हुआ। जलवायु के अनेक बार शीत, शुष्क एवं गर्म होने के कारण भोजन की तलाश में मानव का स्थानांतरण होता रहा और बदले हुए भौतिक परिवेश के अनुसार परिवर्तित होकर मानव समुदाय नया रूप रंग धारण करता रहा। हम मानव भूगोल के अंदर डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित होकर 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के उद्भव की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे कटिबंधीय प्रवास सिद्धांत या प्रखंड एवं संस्तर सिद्धांत का नाम दिया गया। ग्रिफिथ टेलर के पूर्व 1912 में वियासुती, सेरंगी, रिप्ले, डेनिकर, हैकल आदि विद्वानों के प्रयास सीमित अभिज्ञान पर आधारित थे। टेलर की अवधारणा अनेक जैविक एवं भौगोलिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अधिकाधिक विद्वानों द्वारा स्वीकार की गई। अपने प्रखंड और संस्तर सिद्धांत के माध्यम से टेलर ने मानव प्रजातियों के उद्भव की व्याख्या क्षेत्र और काल के परिप्रेक्ष्य में की। मानव प्रजातियों के विश्व वितरण और विकास को मानचित्रण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास इसी अवधारणा का आधार है। यहाँ हम संस्तर और प्रखंड सिद्धांत, जॉन एंड स्टार्टा थ्योरी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति या मानव प्रजातियों का आदि उद्भव क्षेत्र मध्य एशिया है, जिसे हम अंग्रेजी में क्रेडल ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। जलवायुवीय परिवर्तनों से उत्पन्न शुष्कता ने इस प्रखंड में वनस्पतियों के आवरण को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुए, जलवायु शुष्क हुई, तो वहाँ जो वनस्पति थी वह आवरण वहाँ से समाप्त हो गया और उसके समाप्त होने से भोजन की तलाश में मानव समुदाय अपने आदि स्थल को छोड़ने के लिए बाध्य हो गया।
वो मजबूर हो गया और वो अपने उन स्थानों से अन्यत्र जाने के अनेकों मार्गों का अनुसरण करता हुआ नए नए क्षेत्रों में फैलता गया। जिस समूह ने सबसे पहले प्रस्थान किया वह चलते हुए महाद्वीपों के छोरों तक पहुंच गया। जो प्रजाति सबसे पहले मध्य एशिया के अंदर उत्पन्न हुई वह भोजन की तलाश में उन क्षेत्रों से निकलकर अनेकों मार्गों से होती हुई दूर किनारों के ऊपर वो चली गई, वहाँ वो जाकर रहने लगी। तो जहाँ उसका जन्म हुआ था वहाँ वो नहीं रहकर अन्यत्र स्थानों पर रह रही थी। तो ये थ्योरी यही बताना चाहती है। मानव समूहों का स्थानांतरण अनेक चरणों में हुआ। जो समूह बाहर गया वह कुछ समय तक एक स्थान पर रुकने के बाद पुनः आगे बढ़ गया। इस प्रकार प्रवासीय समूह नए परिवेश से सामंजस्य स्थापित करता रहा, जिसके फलस्वरूप उसके शारीरिक स्वरूप जैसे सिर, बाल, नाक, कद, रंग आदि में बदलाव आता गया। इस प्रकार अनेक जलवायुवीय कटिबंधों का प्रभाव मानव प्रजाति के विविधों का प्रमुख कारण बना। स्पष्ट यहाँ ये किया गया है कि टेलर की अवधारणा एक ही वंश स्रोत पर आधारित है। अपने अध्ययन में टेलर ने प्रतिपादित किया कि सबसे पहला प्रवास अफ्रीका की ओर हुआ। मध्य एशिया से निकलकर मानव किस तरफ गया? सबसे पहले अफ्रीका की ओर, क्योंकि स्थल मार्ग की सुगमता और निकटता इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। क्योंकि वहाँ जाने के लिए रास्ते बड़े सरल थे, सुगम थे, तो वो उसी मार्गों के ऊपर उसने प्रस्थान किया। दूसरा समूह मलेशिया होता हुआ ऑस्ट्रेलिया की ओर गया और तीसरा साइबेरिया होता हुआ बेरिंग सागर को पार कर अलास्का के रास्ते अमेरिका में प्रवेश कर गया। कटिबंधीय प्रसार प्रजातियों के विभेदीकरण के आधार माने गए। टेलर के प्रखंड और संस्तर सिद्धांत की अवधारणा कुछ मूल तथ्यों पर आधारित है, जैसे एशिया महाद्वीप की केंद्रीय स्थिति और अफ्रीका, अमेरिका और मलेशिया का स्थलीय लगाव। सभी महाद्वीपों में जलवायु कटिबंधों की उपस्थिति। तीसरा, मानव प्रव्रजन की अवधि लगभग 5 लाख वर्ष रही है। चौथा, वृहद हिमयुग के बाद एशिया की जलवायु में भारी बदलाव आया। पांचवा, हिमयुग में अनेक बार जलवायु शीत, शुष्क और गर्म हुई, जिससे रुक रुक कर प्रवास होता रहा। छठा, बाद में प्रव्रजन करने वाली प्रजातियों ने पहले से प्रव्रजित प्रजातियों की ओर दूर ढकेल दिया। सातवां, उपलब्ध जीवावशेष प्रजातियों के कालिक प्रमाण माने जा सकते हैं। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन और प्रव्रजन के कारण विभिन्न कटिबंधों में पाए गए मानव अवशेषों के आधार पर टेलर ने प्रजातियों के 8 संस्तरों का उल्लेख किया है। प्रथम संस्तर में निएंडरथल मानव के अवशेष हैं। ऐसे अवशेष दक्षिणी पश्चिमी तथा मध्य यूरोप, जावा, चीन तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी अफ्रीका में पाए गए। यह प्रथम प्रजाति का संस्तर है। ये दूसरा संस्तर निग्रेटो प्रजाति के अवशेषों का है। ऐसे अवशेष यूरोप से लेकर अफ्रीका तक पाए गए हैं। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे अवशेष पाए गए हैं। तीसरे संस्तर में निग्रोइड प्रजाति के अवशेष हैं। स्विट्ज़रलैंड, ब्रिटेन, बुल्गारिया आदि में ऐसे मानव अवशेष पाए गए हैं। चौथा संस्तर ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति का है। ऐसे जीवावशेष ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारत में पाए गए। पांचवें संस्तर में डिरेरियन प्रजाति की एक शाखा है। यूरोप, साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया में इसके अवशेष पाए गए। छठवें संस्तर में नॉर्डिक प्रजाति का अवशेष है, जो मेडिटेरियन प्रजाति की एक शाखा है।
यूरोप, तुर्किस्तान से लेकर जापान तक इसके अवशेष पाए गए हैं। 7वें और 8वें संस्तर में विकसित अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियों के अवशेष पाए गए हैं। स्पष्ट है कि धरातल के नीचे दबे अवशेष पूर्व ऐतिहासिक मानव की प्रजाति की ओर संकेत करते हैं। यह अवधारणा प्रबल होने लगी कि शिवालिक क्षेत्र का दक्षिणी भाग मानव का उद्गम क्षेत्र था और यहीं से विविध दिशाओं में मानव समूहों के स्थानांतरण से प्रजातियों का विकास हुआ। यहाँ पर श्री पंचानन मिश्रा के अनुसार निग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड आदि प्राचीन प्रजातियाँ इस क्षेत्र में निवास करती थी। शिवालिक क्षेत्र में खुदाई से प्राप्त अवशेषों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया। ये अस्थिपंजर मानव कपी के हैं। इसे शिवालिक मानव का नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में आदि मानव अवशेष पाए गए हैं जो प्रमाणित करते हैं कि गोंडवाना भूखंड आदि मानव के उद्भव का गृह क्षेत्र रहा होगा। ये समूचा भाग उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण सघन वनस्पति से आच्छादित था। यहाँ मानव कपी निवास करते थे। हिमालय के निर्माण के साथ बदली भौतिक परिस्थितियाँ इन्हें स्थानांतरित होने के लिए बाध्य की गई। जावा में प्राप्त मानव अवशेष इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। रामायण काल में ऐसे कपी मानवों का प्राधान्य दक्षिणी भारत में था, जैसा कि हमारे ग्रंथों में इनका उल्लेख है। हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि इस वर्ग के मानव या कपी कहे जा सकते हैं। यहाँ इस विश्लेषण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जॉन एंड स्टार्टा थ्योरी उसका मूल यही है कि जो सबसे पहले जिस प्रजाति की उत्पत्ति हुई या जिस प्रजाति का उद्भव हुआ वो मध्य एशिया वाला क्षेत्र था। वहाँ के अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उनके अवशेष सबसे नीचे की तरफ, और जो सबसे पहले जो प्रजाति हुई उसके वर्तमान में सबसे बाहर की तरफ उनके अवशेष पाए जाते हैं। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो अपने भोजन की तलाश में अन्यत्र स्थानों पर चले गए, या यूँ कहा जा सकता है कि बाद में उत्पन्न होने वाली जो भी प्रजाति वहाँ रही उसने जो पूर्व में प्रजाति थी उन प्रजातियों को वहाँ से खदेड़ दिया और उसके फलस्वरूप विभिन्न वो प्रजातियाँ एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो गई।